वैसी यानी एक राखाड़ गैंग बोले जाएगा, वैसे एक राखाड़ गैंग ये सुसरी जो है वहाँ तैयार हो रही है, क्योंकि ये बच्चा काम वाला है। ये इसका सिर्फ ड्यूटी देखता और घर आता और उसका घर चलाता। इसकी वहां किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन इसकी ईमानदारी की वजह से उन लोगों ने इस पे डाक धरे और इसको अकेला देखकर दो मालक का झगड़ा और सुपरवाइजर का क्या लेना देना। अच्छा आसिफ, आप ये बताइए, वहाँ पर आप पे जिन्होंने वार किए, आपका बोलना है कि वहाँ पर तकरीबन 15 लोग थे। 15 लोगों में से आप उन लोगों को पहचानते हैं, उनके नाम आपको पता है? 2 लोगों के नाम पता है। क्या नाम है उनके? एक का करण बिल्दार है और एक का नितिन बिल्दार है। और साथ साथ में जो आपके एफआईआर में जो एक गन का भी आपने उसमें उल्लेख किया है, तो उनके पास क्या गन भी थी? जी गन थी उनके पास। नमस्ते, आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजर शेख। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक घटना हुई। उस घटना की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। वो घटना क्या थी? आपको नज़र आ रहा हूँ हमारे साथ में एक युवा है जो कि यहाँ से तकरीबन भुसावल तालुके में बेलदाड़ा गांव है। बेलदाड़ा गांव के पास एक राख का बंड है, स्टोरेज है। सुसरी गांव है, उसके करीब एक राख का बंड है और उस बंड में जो है ये युवा वहाँ पर काम करते थे और इनके साथ वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने मारपीट की। लेकिन हम आपको पूरे विस्तार में बताना चाहेंगे कि मामला क्या था और वहाँ पर जो राख का बंड जो स्टोरेज है सुसरी गांव में वो किस तरह वहाँ पर बनता है। आपको पता हो कि भुसावल तालुके में ऐसे 3 बिजली के प्लांट है जहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है। बिजली कोयले से बनाई जाती है। कोयले से बनाने के बाद जो है उसका जो वेस्टेज राख होती है पाइप के माध्यम से एक बंड है जो सुसरी गांव में, वहाँ पर वो राख तकरीबन एक 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉरेस्ट विभाग होता है, एक वन विभाग होता है, उस एरिया में वो राख फेंकी जाती है। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि राख जो है फेंक कर वहाँ पर पर्यावरण खराब किया जा रहा है, उसको हानि पहुँचाई जा रही है, वन विभाग को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर काम करने वाले गरीब मजदूर, उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर वो काम करते, काम करके उनकी घर गृहस्थी, उनका घर परिवार चलाते, और उसके बावजूद भी वहाँ पर इस तरह के जो है राख का उत्खनन होता है अवैध तरीके से, और वहाँ पर काम करने वाले लोगों के साथ जो है अन्य अत्याचार होता है, उनके साथ मारपीट होती है। उसका उदाहरण हमारे पास है, हमारे साथ में है, जो कि हम उस घटना की आपको मालूमात उनकी ही ज़बानी आप तक के पहुँचाएंगे। आपका नाम बताइए। आसिफ छब्बीर तड़वी मेरा नाम है। अच्छा, ये मामला कब हुआ, ये घटना कब हुई? 24 तारीख को रात 10:30 बजे। आप पूरी विस्तार से बता पाएंगे किस तरह से घटना हुई? आप वहाँ क्या करते थे, किस तरह का काम चलता था? वहाँ पर राख बंड में से आती है नीचे, वहाँ पर वो राख मतलब ट्रैक्टर से लाई जाती है और डंपर में लोड की जाती है बाहर। और उस दिन ये हुआ कि कुछ जो सेठ है उनसे झगड़ा हुआ वो भट्टे वालों का। तो सेठ और उनकी बात थी, तो 10-15 लोग हमारे ये में जा रहे थे ड्यूटी पे रूम, वहाँ पर आए वो और मेरे पे हमला किया गया। अच्छा, आप बता रहे सेठ, तो ये सेठ कौन है कि आप किसके पास काम करते हो? विक्की चहल और बाड़ू इंगड़े, ये दोनों पार्टनर हैं। मेरी बात विक्की चहल सेठ से हुई थी और उनका और वो करण बिल्दार, उसका कुछ झगड़ा हुआ फोन पे। यानी उनका आपसी विवाद था, उस आपसी विवाद के चलते जो है आप पर उन्होंने जो है राइट किया, आपके साथ मारपीट की। जी। तो कितने लोग थे, कितने लोगों ने आप पे वार किया? 15 लोग थे वो। किस तरह का वार किया, क्या उनके पास हथियार क्या थे? उनके पास गन भी थी और एक रॉड मारा यहाँ पर बिल्कुल और एक जलती लकड़ी मारी है, उससे मेरी नस चौकअप हो गई है पीछे वाली। बिल्कुल। तो आपको जो है उपचार के लिए आपके मालक ने किसी शासकीय हॉस्पिटल में लेकर गए, वो आपको उपचार किए उन्होंने? वो आए थे वहाँ पर, मगर हम पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ से हमको मेमो मिला। बिल्कुल। हम गए सिविल, वरंगाव सिविल है, वहाँ पर गए। वहाँ से रात में ट्रामा में गए, वहाँ पर रात में बंद था, क्या बोलते उसको, हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल बंद था। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि सुबह आइए आप, आपका एक्सरा सुबह होएगा। बिल्कुल। तभी आपका उपचार कहाँ चल रहा है? अभी तो मेरा उस दिन, उसकी दूसरे दिन हम गए थे ट्रामा में, ट्रामा से हमको वॉमिट हुई थी मुझे, तो उन्होंने मेरे को आगे सिविल में CT स्कैन के लिए भेजा। अच्छा, आप ये बताइए, आप ये बता रहे कि ये मामला 24 जनवरी 2025 को रात 10:30 बजे हुआ।
लेकिन इसके लिए आपने वहाँ के नज़दीक थाने में मामला दर्ज करवाया? जी कराया, कब करवाया? उसी दिन किया था। उसके बाद कार्रवाई अभी कल गए हम, कल ये हुआ, पक्का केस हुआ कल। बिल्कुल, आज के जो है कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है जिसमें आपके बारे में छपा भी है कि आपके साथ किस तरह का वहाँ पर जो है घटना हुई, किस तरह से आपके साथ मारपीट हुई। और साथ में ये भी न्यूज़पेपर में, जैसे आज के दिव्य मराठी में सर मैं बताना चाहूँगा, दिव्य मराठी में पुण्य नगरी में भी आया कि उसमें ये बताया गया कि आप जब वहाँ पर वरनगांव पुलिस स्टेशन में पहुँचे, वहाँ पर आपके साथ जो है आपकी कंप्लेंट लेने में काफ़ी तकलीफ हुई, यानी आपकी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, ऐसा कुछ मामला हुआ उधर? जी हुआ, वहाँ पर बार बार लाइट जा रही है, एक सांप चेंज हो रहा है, मतलब 7 साढ़े 7 बज गए जब कंप्लीट लिया हमारे वहाँ पर। आपकी कंप्लेंट ली है ना? हाँ, 7 साढ़े 7 बजे। उस पर किसी तरह का एक्शन लिया गया अभी तक के? आज गए थे, हमको पंचनामा के लिए बुलाया था वहाँ पर, उसके बाद तो कुछ पता नहीं, अभी तो हम घर पे आ गए। बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ आप देख सकते हैं जीएन न्यूज़ के संपादक फिरोज तड़वी वो भी मौजूद है, जो कि इस युवा आसिफ तड़वी के मामा है। हम उनसे ही पूछताछ पूछना चाहेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे आप इस मामले के बारे में? इस मामले के बारे में 3 महीने मैं भी काम कर चुका हूँ वहाँ पे। बारिश के दिन में मैं न्यूज के साथ साथ मैं मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का शॉप भी है। वहाँ का सब पता है कैसा एरिया है, कैसे हमारे सामने भी ऐसे कुछ हमले हुए लोगों पे, लेकिन उन हमलों को दबाया दिया जाता है क्योंकि शासन ही उन हमलों को बढ़ावा नहीं देता है। क्योंकि जो बंड है वो वन विभाग के अंडर है और 70 साल के करार पे वन विभाग से दीपनगर ने लिया था बंड, और अभी वो उनका करार खत्म हो चुका है। अच्छा, आप ये बताइए, आप बता रहे कि वन विभाग के अधिकारी वहाँ पर उनका वो एरिया है, तो वहाँ पर वन विभाग के अधिकारी दखल नहीं लेते? इस तरह की अगर घटना होती है तो वहाँ पर वो नहीं पहुँचते? वो जब भी आते हैं ना वन विभाग के अधिकारी, तो इन सबके काम बंद रहते हैं उस दिन। सब ट्रैक्टर जो बंड में से राख लाते हैं सब बंद रहते हैं। अभी उनका उनका क्या है, उनकी क्या सेटिंग है वो मैं बता नहीं सकता आप। यानी आपका ये बोलना है कि ये उत्खनन जो हो रहा है राख का, यानी ये बोला जाएगा कि एक राख माफिया और वन विभाग ये मिलकर जो है वहाँ पर काम चल रहा है? नहीं, मेरा कहना ऐसा है सर, अभी जो आप न्यूज में देख रहे होंगे भीड़ में जो प्रकरण चल रहा है कराड़ का, वाल्मीकि कराड़ जो है एक प्रकरण उठा है, राग का ही प्रकरण है वो। और वो प्रकरण इस तरह चल रहा है कि वो अभी मुख्यमंत्री ने वहां दखल लिया तो वो पता चल रहा है कि कितने, यानी सूत्रों के हवाले से नहीं, वहां बताया रहे 150 लोगों को आज तक मार दिया गया है। वो जो वाल्मीकि कराड़ है वो बोलता मैं इधर का बाप है, वैसी यानी एक राखाड़ गैंग बोले जाएगा, वैसे एक राखाड़ गैंग ये सुसरी जो है वहां तैयार हो रही है। क्योंकि ये बच्चा काम वाला है, ये इसका सिर्फ ड्यूटी देखता और घर आता और उसका घर चलाता। इसकी वहां किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन इसकी ईमानदारी की वजह से उन लोगों ने इस पे डाक धरे और इसको अकेला देखकर 2 मालक का झगड़ा और सुपरवाइजर का क्या लेना देना, इन्हें मारा। अच्छा, आप ये बताइए, आप जिस तरह बता रहे कि इसके पहले भी कई घटना हुई वहाँ पर, कई लोगों को मारा गया, तो उन्होंने भी जो है वहाँ पर मामला दर्ज करवाया? नहीं, मैं जब ड्यूटी पे था ना सर, तो वहां पर एक ट्रैक्टर वाला बेचारा ट्रिप, वो भी 200 रुपये ट्रिप मिलती उनको, वो जहाँ से बंड से लाते और जो ठिये पे डालते, ठिया बोलते हो राख की जगह को, तो उसको चालू ट्रैक्टर में किसी ने ऐसा फतरा मारा अंधेरे में, तो मेरे ख्याल से वो इतना सीरियस हो गया था, पूरे गांव के लोग आए थे और कुछ दिन बाद वो आदमी, यानी ऐसा मुझे पता चला था कि वो एक्सपायर हो गया था। यानी बहुत बड़ी शोकांतिका है और वो मैटर भी दबा दिया गया। यानी ऐसे कई मैटर हुए होंगे जो दबा दिए जा रहे हैं। स्थानिक प्रशासन ने ध्यान देने की जरूरत है। और जो वन विभाग के अधिकारी है, मैं तो कहूंगा कि इन्होंने रात दिन वहाँ एक अपनी चौकी लगाना चाहिए। क्योंकि ये जंगल में जो बंड है आज बंद हो चुका है, वहाँ जंगली जो जानवर रहते वो भी है, वो राख की वजह से इंसानों को छोड़ो, वो जंगल के जानवरों को कितनी तकलीफ होती होंगी। यहाँ सब घुली मिली सरकार है। वहां पर जो है ना 3-4 गांव है, वेलदाड़ा है, पिंपड़ गांव है और सुसरी है। इनका जो जो खेती है यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होता होगा। और इतनी धूल, 4 महीने बारिश के तो धूल उड़ती नहीं, लेकिन अभी अगर हम सवेरे गए थे तो हमारे पैर नहीं हम पहचान पा रहे थे, इतने इतने तो पैर अंदर जा रहे थे राख में। और वहाँ ट्रकों के ऊपर जो माल जा रहा है वो ना ढका हुआ है ना कुछ, एकदम बिंदास काम चालू है। यानी खेती के साथ साथ इंसानों की जान पे भी आई है, लेकिन प्रशासन सुस्त बैठा है।
तो आपने इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं दी? वन विभाग जो है उनकी आंखें बंद है, वन विभाग को भी क्या नजर नहीं आ रहा? और जब इस तरह का काम चल रहा है तो ऐसा लगता है कि इनके साथ ये राख माफिया है, इनके साथ भी जो है प्रशासन मिला हुआ है, वन विभाग मिले हुआ है, यानी इनकी मिली जुली जो एक सरकार है और उनका काम चल रहा है ले देके, ऐसा आपको लगता है? लगता है ना सर, लगता है ना। जब मैं ड्यूटी पे था ना, तो जब भी वन विभाग के जो अधिकारी है, यहाँ का जो है वो, यहाँ का मेन ऑफिस यहाँ है मुक्ताई नगर में, वहां से एक मैडम आती थी, और वो मैडम आने के पहले ही इनका काम सब ट्रैक्टर गिक्टर पूरे सबका काम बंद हो जाता था। यानी ये मिली जुली सरकार है कि हम आ रहे, तुम काम बंद रखो, और मैडम ने जितना दिन काम बंद रखने का बोला उतना दिन काम रहता था। हमारे गांव में भी समझ लो उनके ही हमारे सावकारी जी आमदार है, तो इन्होंने ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अच्छे आमदार है, अच्छा काम कर रहे हैं, भुसावल में भी अच्छा काम, जगह जगह रास्ते बन रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जो शासन है महाराष्ट्र का, कि इन्होंने बीड़ में जैसा ध्यान दिया वैसा ध्यान अगर यहाँ दिया तो यहाँ पे भी जो मजदूर लोग हैं जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, जिनको तकलीफ है, वो कहीं तो भी रोकी जा सकती है। हाँ सर, एक बात और, आप जो है कल वहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँचे, वहाँ पर जो है वहाँ की पीआई थे जो खंडेराव हाँ। एपीआई, तो उन्होंने आपको किस तरह का आश्वासन दिया? सर शुरू में तो ऐसा हुआ, हम पहले दिन जो गए तो वापस आए, हमारे जो विकी चायल जो सेठ है, जो हाफ पार्टनर है वहाँ पे, तो वो आए, केस मत करो बोले। अब पुलिस स्टेशन में फिरियादी के साइड, यानी फिरियादी जहाँ काम पे जाता है और वही सेठ पुलिस स्टेशन में प्रशासन के सामने बोलता है कि भाई केस मत करो, तो ये तो मुझे कुछ बात जमी नहीं, क्योंकि अपन भी एक पत्रकार है। और कल 1 बजे से गए थे तो शाम में 7 बजे केस ली गई, वो भी हम लास्ट में जब गए उन्होंने जो एफआईआर ली थी बच्चे की, तो उसमें लिखा था कि रिवॉल्वर भी थी और इसके पैसे भी छीने गए। तो कौन सी केस डाल रहे होंगे पता है? 324। ये तो सादी केस थी, लेकिन रिवॉल्वर और जब छीना छपटी हो रही पैसों की तो 392, 394 तो हमने जब साहब से मैंने बात किया, मैंने कहा साहब ये तो नहीं जम रहा, मन क्या जो रिवॉल्वर जो गन थी और वो जो पैसे छीने गए 4200 रुपये छीने गए ना बेटा, तो उनके इसके हिसाब से तो 392 बनती है। तो बोले ठीक है, बोले मैं सबकी चौकसी लगा था। फिर साहब उठे और फोन पे फोन, यानी बड़ी मुश्किल से हम तो अड़ गए थे, तो हमारी जीत हुई, हमारी केस ली गई और आज पंचनामे के लिए भी आए थे। अच्छा आसिफ, आप ये बताइए, वहाँ पर आप पे जिन्होंने वार किए, आपका बोलना है कि वहाँ पर तकरीबन 15 लोग थे। 15 लोगों में से आप उन लोगों को पहचानते हैं, उनके नाम आपको पता है? 2 लोगों के नाम पता है। क्या नाम है उनके? एक का करण बिल्दार है और एक का नितिन बिल्दार है। और साथ साथ में जो आपके एफआईआर में जो एक गन का भी आपने उसमें उल्लेख किया है, तो उनके पास क्या गन भी थी? जी गन थी उनके पास। तो गन थी, तो गन उन्होंने क्या आपके तानी उन्होंने कुछ बोला? जी नहीं, तानी तो नहीं, मगर वो दिखा रहे थे बंदूकें मार देंगे, वापस काम पे आएगा तो मार देंगे हम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घटना वहाँ पर जो हुई, उस घटना का पूरी हमने जानकारी आप तक के पहुँचाई, किस तरह वहाँ पर घटना हुई, किस तरह इस युवा के साथ वहाँ पर मारपीट की गई। साथ साथ जो है अभी भीड़ में भी ऐसा ही वहाँ पर राख का बंटा और वहाँ पर भी इस तरह की घटना हो रही थी। प्रशासन ने वहाँ पर जो है रोक लगाई, हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर दखल देकर वहाँ पर होने वाली घटना पर जो है रोक लगाई। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह एक राख का जो माफिया बोला जाएगा, राख माफिया अवैध तरीके जो खनन किया जा रहा है, जंगलों को हानि पहुंचाई जा रही है, तो उसको रोका जाए और ऐसे लोगों पे जो कार्रवाई की जाए। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी एक दुनिया काम भले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।